बहुत शुक्रिया इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का, और आप सभी को मैं इस्तकबाल करता हूँ, सलाम करता हूँ कि लाइब्रेरी पुस्तकालय के ऊपर इस तरह का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जिस टॉपिक का हिस्सा है, इसका नाम है रीडिंग इन यूनिवर्सिटीज़। अब मामला ये है कि रीडिंग इन यूनिवर्सिटीज़ को हम कैसे समझते हैं या कैसे समझना चाहिए, एक तो ये है, और दूसरा सच कहिए तो मैं टॉपिक पे ही बोलने के लिए आया हूँ, और उसके साथ साथ जो लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उसकी क्या स्थिति है, किस स्थिति में वो है, ये सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। तो जब रीडिंग इन यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि ये क्लासरूम की रीडिंग से अलग बात हो रही है। मतलब जो हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में जो प्रोफेसर आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, रीडिंग को दिया जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन हमारे अनुसार, मतलब हम लोग जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे, तो हम लोग ने हमेशा देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर जो हमारी पढ़ाई हुई, जो इन्वायरमेंट की, जो कल्चर की, जो आसपास का क्या पॉलिटिक्स है उसको लेकर, उसके साथ साथ किस तरह से विश्वविद्यालय में क्रिटिकल होना सिखाया जाता है, वो क्लासरूम में बहुत कम हो पाता है। और यही हम लोग के साथ हुआ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया, उसके बाद जेएनयू में मैं आया हूँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 2014 से लेकर 17 तक बैचलर्स बीए में मेरी पढ़ाई हुई पॉलिटिकल साइंस में। और उस समय नया नया मैं पॉलिटिक्स से भी जुड़ रहा था, नया नया छात्र राजनीति से भी जुड़ रहा था। उस समय मैं देख रहा था कि डीयू में एक कल्चर था कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा चल रहा है अलग अलग संगठनों के बीच में, छात्रों के बीच में, एक वो उस तरह का कल्चर हमने देखा। और उसके बाद हमने लेफ्ट प्रोग्रेसिव पार्टीज को ज्वाइन किया, आईसा को ज्वाइन किया, तो उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, एक कल्चर ये भी है कि जहाँ स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जहाँ रीडिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जहाँ पढ़ने को, देखने को, समझने को, किस तरह से क्या देखा जाए, किस तरह से किसको देखकर कितना क्रिटिकल हो जाए, किस तरह से क्रिटिक किया जाए, ये सारे सवाल हमने वहाँ शुरू किया देखना। और उसके बाद जब जेएनयू आया तो जेएनयू ने एक चीज़ सिखाया। जेएनयू जो सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि जो हमारे लिए, जेएनयू की लड़कियों के लिए और जेएनयू के तमाम जो जेंडर माइनॉरिटी है उनके लिए भी, उनको सिखाया है फ्रीडम, कि आज़ादी को कैसे पढ़ा जाता है। और ये जेएनयू ने हम सबको दिया, देखना सिखाया कि आप रात में 2 बजे भी सड़कों पर चल सकते हैं, दिखाया कि आप किसी भी सवाल पर बड़ी ताकत के साथ अपनी बात रख सकते हैं। और जो भी जेएनयू में दूर दराज के इलाकों से आए, कोई बिहार से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई तेलंगाना से आया, कोई तमिलनाडु, कोई केरला से आया, सबने जेएनयू में थोड़ा थोड़ा महसूस किया कि एक आज़ादी तो है। और ये आज़ादी यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने मिलकर दिया है, सिखाया है, बताया है, और उसको लागू भी किया है। अब आते हैं जो जेएनयू और उसकी लाइब्रेरी जो है, बहुत ऊंची इमारत है, 7 तल्ले की इमारत है। और सच कहिए कि अगर लाइब्रेरी पे मैं बात करूं, उससे पहले मंसूर महबूब का एक शेर है कि गर्क सा वो हो गया एक आलम खामोशी में, जिसने भी जाका मेरे ख्वाबों की लाइब्रेरी में। तो परेशान करने के लिए अब लाइब्रेरी वहाँ पे हो गया है कि हम लाइब्रेरी को समझते थे कि यहाँ पर हम बैठकर कई किताबों को लेकर पढ़ सकते हैं, दुनिया जहान की सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब से ये कह लीजिए कि तीसरी टर्म बीजेपी की आई, और उसका प्रभाव जेएनयू पे भी उसी तरह से पड़ा जैसे देश के अलग अलग हिस्सों पे पड़ा, और सबसे ज़्यादा जो पड़ा वो लाइब्रेरी उसका एक हिस्सा है। आप कहिए कि विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी को हम लोग अमूमन विश्वविद्यालय का एक दिल के बतौर समझते हैं, कि जो धड़कता है कि लाइब्रेरी में जितना ज़्यादा लोग रहते हैं
उस तरह से हम यूनिवर्सिटी को भी नापते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जगह है, लाइब्रेरी में पढ़ने की व्यवस्था है। लेकिन आप देखिएगा कि जब से सरकार आई, उसका नाम, लाइब्रेरी का हमारे नाम बदला गया। पहले सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी नाम था और उसके बाद उसका नाम बदल के कर दिया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी। बड़ी ही कमाल की बात है कि बाबा साहब के नाम पर लाइब्रेरी का नाम बदला। लेकिन उसी के साथ देखिएगा कि 15 से लेकर 24 तक लगातार लाइब्रेरी में फंड कट्स हुए। लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं रहती थी, जर्नल्स भी रहते थे, कई तरह की मैगजीन्स रहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 8 साल 7 साल में उस लाइब्रेरी का जो फंड कट है वो ऑल ओवर तो 70% से ऊपर है, लेकिन जर्नल्स में उसका फंड कट हुआ 38.5%। अगर आप डेटा निकालिए सिर्फ जर्नल्स में, जो कि जरूरी जर्नल्स थे, जो स्टूडेंट अपनी किताबों को छोड़कर, अपनी किताबों के साथ साथ जो कह लीजिए कि जर्नल्स को देखते थे, अलग अलग सेंटर से जर्नल्स निकलते थे, उस जर्नल्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और आप जाके JNU की लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर जाकर देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 मैगजीन दिखाई देगा। आज भी चले जाइएगा तो सिर्फ 2 दिखाई देगा। एक का नाम है 5 जनवरी और दूसरे का नाम है ऑर्गेनाइजर। दोनों एक दूसरे का हिंदी अंग्रेजी वर्जन है, जो कि RSS की मुख्य पत्रिका है। मेरे पास तस्वीर है, मैं जब JNU प्रेसिडेंट बना तो हम लोग लाइब्रेरी विजिट पे निकले और जब 2nd फ्लोर पे लाइब्रेरी सेक्शन में गए, मैगजीन सेक्शन में गए, तो वहां सिर्फ ये 2 किताबें दिखाई थी। तो साफ बात यही रहा कि उन्होंने सिर्फ कुछ छीना नहीं हमसे, लाइब्रेरी में सिर्फ छीना नहीं कि स्पेस कम कर दिया गया या फिर किताबें कम कर दी गई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से हमें कुछ सौंपा जो सिर्फ उनकी विचारधारा थी, जिसमें क्रिटिक की कोई जगह नहीं थी, जिसमें आप वर्ल्ड व्यू की कोई जगह नहीं थी। एक संकीर्ण सोच वाली 2 किताबें, 2 मैगजीन वहां पे रखी हुई थी। तो ये हम समझते थे कि लाइब्रेरी का काम नहीं। और उसी के साथ आप देखिए कि लाइब्रेरी जब याद हम लोग करते हैं तो एक जगह वो भी दिखाई देता है कि लाइब्रेरी एक जगह भी बनी कि जहां पे जामिया मिलिया इस्लामिया में लाइब्रेरी के अंदर घुसकर पुलिस ने छात्रों पर हमले किए, डंडे मारे, किसी की आंखें फोड़ दी गई, बड़े बेरहमी के साथ वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये भी लाइब्रेरी को जब हम याद करते हैं तो इस तरह की चीजें भी हमारे जहन में आती है कि लाइब्रेरी, हमने इस तरह का भी एक लाइब्रेरी में दौर देखा है कि जहाँ पे लोग पढ़ने आ रहे थे, वहाँ पे बर्बरता हुई है, वहाँ पे छात्रों को पीटा गया है। तो ये एक लाइब्रेरी का नया खाका, नया चेहरा हमारे बीच में आया है। मुझे मालूम है कि कल और आज 2 दिनों से इस बात पे चर्चा हो रही होगी कि लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है, और आप लोगों से सबको पता है कि लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है, कम्युनिटी लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है, यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है। लेकिन अब लाइब्रेरी में हो क्या रहा है, उससे लड़ना और उसके खिलाफ खड़ा होना, ये भी आज की ही ज़रूरत है। और हमारी जिम्मेदारी थी कि क्रिटिकल रहना सवालों पर, बोलते रहना सवालों पर। तो लाइब्रेरी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ दिनों पहले जब हमारी लाइब्रेरी में छत चूता है, पूरे कैंपस में हर एक टीचर, हर एक प्रोफेसर, हर एक जगह, हर एक दफ्तरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो इस कड़कती गर्मी में पिछले साल लाइब्रेरी में 78 से कह लीजिए 85 घंटों तक AC नहीं चल रहा था। ये हुई गर्मी की बात। उसके बाद जब बरसात में आते हैं तो लाइब्रेरी का छत गिर गया, ये हुई बरसात की बात। उसके बाद ठंड में लाइब्रेरी का टाइम को खत्म कर दिया गया। जिस लाइब्रेरी के लिए हमारे कॉमरेड ओइशी हैं, जो पिछली प्रेसिडेंट रही हैं, उसके साथ साथ तमाम जो कैंपस में लोग, लड़ने फिरने वाले लोग रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, उन्होंने लाइब्रेरी की लड़ाई लड़ी और 24/7 लाइब्रेरी हमारे यहाँ जाना जाता है। लेकिन इस ठंड के महीने में यही किया गया कि शनिवार रविवार को लाइब्रेरी पहले बंद हो जाएगी, 5 बजे ही बंद हो जाएगी। एक नया फरमान निकाला है कि लाइब्रेरी की टाइमिंग को कम कर दो। जितना टाइम कम रहेगा उतना ही स्टूडेंट कम बातचीत करेंगे या फिर कम लाइब्रेरी में आ सकेंगे।
एक ये कोशिश रही। तो हर मौसम में लाइब्रेरी पर हमला हुआ। हमारे गर्मी में अलग तरीके से हमला हुआ कि लाइब्रेरी में लोग ना घुसे, सर्दी में अलग तरीके से, बरसात में अलग तरीके से छत गिर गया। और हर बार जो एक्टिविस्टों की फौज है वहां पहुंचती है, प्रोटेस्ट करती है, और वहां की लाइब्रेरियन हम लोग कह देती है, जो एक्टिंग लाइब्रेरियन है, कि टच मत हो जाना हम लोगों से, दूर होके बात करो। पता नहीं कितना लाइब्रेरी को जानी है, समझी है। और देश में अभी जो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन बैठे हैं वो किस तरह से लाइब्रेरी को देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंक्लूसिवनेस उनके अंदर जरा सा भी नहीं रहा। और कोई एक्टिविस्ट अगर बोलने जाता है तो कहते हैं कि दूर हटो, थोड़ा दूर से बात करो। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की प्रवृत्ति। और उसके बाद फैक्टोरियल इंक्वायरी आती है आप पर। अभी मैं 17 तारीख में फैक्टोरियल हियरिंग में गया लाइब्रेरी को लेकर, जबकि लाइब्रेरी बहुत ही कह लीजिए बेसिक चीज है यूनिवर्सिटी की, और उसके ऊपर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आ रही है, उस पर सवाल करने के लिए कि आप छत क्यों गिर जा रहा है, एसी क्यों नहीं चल रहा है, लाइब्रेरी की टाइमिंग क्यों खत्म कर दी जा रही है। और हर यूनिवर्सिटी का कह लीजिए कि डीयू में भी छात्रों ने इसी तरह से प्रोटेस्ट 24/7 करवाने के लिए किया। और यूनिवर्सिटियों में लाइब्रेरी को एक्सेस 24/7 नहीं भी है। इस स्थिति में तो जब छात्र आएगा पढ़ने के लिए, छात्राएं आएंगी पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में, जब किताब कॉपी अपने क्लासरूम में पढ़ लेंगी, तो उसके बाद कल की क्या तैयारी होगी, कल क्लास में किस तरह से बातचीत होगी, उसको तैयार करने के लिए एक शांत माहौल और एक कलेक्टिव माहौल में पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत है, थी और रहेगी, जिसको ये सरकार ना जाने किस तरीके से ख़त्म करने पर तुली है। और मुझे लगता है कि बोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको लाइब्रेरी के लिए क्रिटिकल होना, बोलते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाइब्रेरी में आए, इसके लिए लड़ते रहना भी हमारी एक जिम्मेदारी है, जिसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। शुक्रिया।